आज हम लोग इसमें जो है कि नाइट्रोजन फैमिली में लगभग सारी प्रॉपर्टी वगैरह हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी थी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, ओके, और मेटल। अब इसमें हम लोग जो है कि यहाँ पे प्रिपरेशन में अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन कौन सा प्रिपरेशन हटा दिए हैं। बहरहाल आज हम लोग नाइट्रोजन का प्रिपरेशन देखेंगे। इसके बाद इसके अंदर अमोनिया और नाइट्रिक एसिड है, तो आई होप ये है नहीं शायद। एक बार चेक कर लेना पड़ेगा कि है कि नहीं। अगर होगा भी तो फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे। बस हम लोग को इसमें जहाँ तक हमें याद आ रहा है कि जनरल प्रॉपर्टीज सारे ग्रुप की पढ़नी थी, और उसमें जो कहीं कहीं पे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस को देखना था। तो आज पहले हम यहाँ पे देखते हैं डाइनाइट्रोजन। ठीक है, डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन को हम लैब के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं अगर एक्वस सॉल्यूशन अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का ले लें, तो उससे हम नाइट्रोजन को क्लीन बना सकते हैं। ठीक है, इन लैब कैसे बनेगा? यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड लेंगे, NH4Cl एक्वस, और यहाँ पे हम लोग जो है कि सोडियम नाइट्रेट लेंगे, NaNO3। ठीक है, NO2 लेंगे, NO2। तो यहाँ से ये भी एक्वस कंडीशन है, तो यहाँ बन जाएगा N2, बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस बनेगी, प्लस यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl, और प्लस 2H2O बन जाएगा। अब इस तरह से नाइट्रोजन बन तो जाता है, मगर इसमें इम्प्योरिटी होती है। इम्प्योरिटी होती है दिस नाइट्रोजन हैज impurity of NO and HNO3, इसकी इम्प्योरिटी होती है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें इम्प्योरिटी के फॉर्म में होती है। ठीक है, इट कैन बी रिमूव by passing gas through aqueous H2SO4 and potassium dichromate। ठीक है, containing पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जो इसके अंदर इम्प्योरिटी होती है नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड का, इसको रिमूव करने के लिए इस गैस को हम पास करते हैं एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड में, जिसमें ऑलरेडी पहले वहां पे पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। तो इस तरह से हम लैब के अंदर जो है कि हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन को अगर हमें प्रिपेयर करना है तो एक्वस अमोनियम क्लोराइड और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट अगर कराएंगे, थोड़ा इसको हीट भी करना पड़ेगा, हीट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस इवाल्व होगी। अब इस गैस के अंदर इम्प्योरिटी होती है चूंकि, तो इस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए हम इसको पास करते हैं एक मिक्सचर से, जिसके अंदर एक्वस H2SO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। तो इस एसिड जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रिक एसिड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, हो गया। इसके अलावा हम इसको अब कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? अगर हम इसको प्रिपेयर करना चाहें तो एक तरीका और है इसको प्रिपेयर करने के लिए।
फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। सिंपली अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे, हीट करेंगे। अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या होगा, NH4 होल ट्वाइस एंड Cr2O7। इसको हीट करेंगे, यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलेगी, क्रोमिक ऑक्साइड बनेगा Cr2O3 प्लस इसके अंदर जो है कि 4H2O बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्योर नाइट्रोजन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे इस मेथड से जो हमें नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है, हीट करके। अगर बहुत वेरी प्योर अगर हमें नाइट्रोजन पाना है, वेरी प्योर नाइट्रोजन, तो उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना हो, इसके अंदर भी इम्प्योरिटी होगी, तो हम अगर बहुत प्योर चाहते हैं तो प्योर, वेरी प्योर नाइट्रोजन गैस कैन बी obtained from where, obtained from barium nitride 3 मोल ट्वाइस, ठीक है, N3 होल ट्वाइस, ठीक है। इसको अगर हम हीट करेंगे बेरियम नाइट्राइड को, तो यहाँ पे हीट करने पे ये बन जाएगा बेरियम, और प्लस यहाँ पे बन जाएगा 3N2। ये नाइट्रोजन हमें प्योर मिलता है। तो इस मेथड से हम प्योर नाइट्रोजन बना लेते हैं, ठीक है। इस मेथड से क्या होता है, प्योर नाइट्रोजन बन जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट कर लिया? नो सर। तो नोट कर लिया इसको, ओके। चलो नेक्स्ट अब इस पे आते हैं। अब इसके बाद हम एक तरीका और भी, अगर कमर्शियल मेथड से अगर बनाना है, कमर्शियल मेथड, तो कमर्शियल मेथड क्या है, ठीक है। कमर्शियल मेथड क्या है, लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ पे हमें बस सिंपली क्या करना है, जो एयर है, एयर को पहले लिक्विफाई करना है। और हम लोग जानते हैं कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैस, तो वहां पे हम लोग एयर को पहले लिक्विफाई करेंगे, और लिक्विफाई करने के बाद फिर उसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके नाइट्रोजन को वहां पे लार्ज अमाउंट में निकाल लेंगे। फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, या फिर लिखते हैं बाई, छोटे में हो जाएगा, लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल distillation of air, we can get nitrogen in large scale, ठीक है। लार्ज स्केल में हम इसको पा सकते हैं। तो इसके लिए हमें दो फॉर्म करना पड़ेगा, पहले लिक्विफिकेशन
फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इन दो तरीके से हम जो है कि लार्ज स्केल में बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज, थोड़ा इसका देखेंगे, इरेज करते हैं इसको। प्रॉपर्टीज, पहले तो नाइट्रोजन गैस, कभी देखा है नाइट्रोजन गैस को? नाइट्रोजन गैस का कलर कैसा होता है, स्मेल कैसा होता है, और कलरलेस होता टेस्ट है, कैसा ऑर्डरलेस होता एंड है? तो ये जो टेस्टलेस। गैस होती है, यस, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस होती है। हाँ गुड, ये जो गैस होती है ये कलरलेस होती है। इट इज अ इट इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस। ठीक है, लेकिन लैब के अंदर भी अगर हम नाइट्रोजन वाला देखते हैं तो हमें ब्राउन कलर या रेड कलर का थर्मामीटर दिखाई देता है ना, तो उसमें कलर मिला होता है जिससे कि हमें पता लगे कि ये राइज अप हो रहा है। ठीक है, और एक चीज और कि ये इट इज अ इनर्ट गैस, इट इज अ इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। ये इनर्ट गैस होती है रूम टेम्परेचर। इसके अलावा ये वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है, इट इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, इट इज वेरी लेस soluble in water। ठीक है, ये बहुत कम soluble होती है वाटर के अंदर। इसमें एलोट्रॉपी तो नहीं पाया जाता है, हमने पहले बता दिया कि नाइट्रोजन हैज नो एनी एलोट्रॉप, लेकिन इसके आइसोटोप्स होते हैं, दो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं 14 एंड 15। इट हैज टू स्टेबल आइसोटोप्स N14 एंड N15। लेकिन अगर इन दोनों में पूछा जाए तो N15 लेस स्टेबल होता है देन द N14, लेकिन दोनों स्टेबल है। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछेंगे तो वह N15 का जो स्टेबिलिटी है वो कम होता है। ठीक है, हो गया। अब ये रूम टेम्परेचर पे ये क्यों होती है, क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। ये नोट हो गया होगा, ओके, इरेज कर दें। ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द डबल बॉन्ड विच इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड अगर एक्स्ट्रा बढ़ता जा रहा है तो स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो नाइट्रोजन की होती है वो बहुत हाई होती है। तो इसका रीजन क्या होगा, सिंस N2 has ट्रिपल बॉन्ड, इसके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, एंड ट्रिपल बॉन्ड विच हैज हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। ठीक है, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होती है ट्रिपल बॉन्ड के कारण, इसलिए ये क्या होता है,
ये लेस रिएक्टिव होता है, therefore it is less reactive. ओके, एट रूम टेम्परेचर, या भी इतना लिख सकते हैं, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो गया कि क्यों ये जो है कि लेस रिएक्टिव होता है। अब इसके अलावा ये नाइट्राइट बनाता है, अगर थोड़ा सा केमिकल इसको नोट कर लिया होगा, इरेज कर दें। ओके, N2 react with मेटल, मेटल कौन कौन से मेटल, लाइक लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, etc. to form ionic nitrides, and with, यहाँ लिख देते नीचे, यहाँ पे जब ये रिएक्शन करेगा नाइट्राइड बनाएगा, तो कैसा कैसा नाइट्राइड होगा, जैसे अगर लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2Li2N। ठीक है, अब अगर यही मैग्नीशियम के साथ नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा, तो ये Mg N2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से Li3N will be formed. हाँ, Sir, Li3N will be formed as a product. एक मिनट, हाँ वैलेंसी के हिसाब से देखेंगे तो Li3 बनेगा, और यहाँ पे भी 3N2 लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे इसको 3 कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको 6 कर देते हैं। ठीक है, अब बैलेंस है, तो इस तरह से ये जो है कि नाइट्राइड, ये जो है आयनिक नाइट्राइड है, आयनिक नाइट्राइड। ठीक, और नेक्स्ट हम इसके बाद देखेंगे, अगर ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कोवेलेंट नाइट्राइड बनाएगा। हो गया इसके, ये नोट हो गया होगा, तो N2 react with non-metal and form covalent nitride। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन करेगा, तो जैसे N2 plus 3H2, ठीक है, एबर प्रोसेस में हम लोगों ने देखा, मिलेगा ये 2NH3 हो जाएगा, और 773 केल्विन पे। ओके, तो ये नाइट्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बना देगा। इसके अलावा अगर हम N2 को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे O2 से, तो यहाँ पे 2NO बन जाएगा, हीट करेंगे, तो ये हमारा क्या है, कोवेलेंट। ठीक है,
अब ये नाइट्रोजन के यूजेस कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं, ये हम ऐसे बता देते हैं। एक तो यूज हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, फर्टिलाइजर, अमीनो एसिड्स, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे यूज ऑफ N2 पहला है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ compounds containing nitrogen like ammonia, okay, fertilizers, calcium, cyanamide, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है, तो इसके लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, ETC। और ये इट इज यूज्ड एज कूलेंट, इट इज यूज्ड एज कूलेंट, कूलेंट के रूप में फ्रीजर वगैरह में, फ्रिज में यूज करते हैं हम लोग डाई नाइट्रोजन रेफ्रिजरेंट में, ठीक है, और फूड आइटम को प्रिजर्व करने के लिए इन फ्रिज, ठीक है, और इसके अलावा फूड प्रिजर्व इट इज यूज्ड एज एज फूड प्रिजर्वेटिव, फूड वगैरह में भी इसका, चूंकि इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे, तो इनर्ट होने की वजह से इसका यूज कर लेते हैं। और इसके अलावा इंडस्ट्रीज में जहाँ पे इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होता है, टू प्रोड्यूस inert atmosphere, inert atmosphere in industries, ठीक है। इसके अलावा जो क्रायो सर्जरी की जाती है, तो टेम्परेचर जहाँ लो टेम्परेचर पे सर्जरी की जाती है, तो उस सर्जरी में जो है कि नाइट्रोजन यूज होता है, इट इज आल्सो यूज्ड इन क्रायो सर्जरी, ठीक है, क्रायो सर्जरी में इसका यूज किया जाता है। ये हो गया नाइट्रोजन के यूज। अब इसमें जो बचे हुए नाइट्रोजन कंपाउंड है, जैसे अमोनिया है, नाइट्रिक एसिड है, तो पहले ये चेक करना होगा कि ये सल्वस में कटे हैं कि बचे हैं, तो इस हिसाब से रेट्स हैं जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। ये हो गया, इरेज कर देते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। अब वो कौन कौन से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैं, इसमें हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, बुक में वैसे दिया हुआ है, फिर भी हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेंगे, लिख लेंगे, तो थोड़ा सा याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नेम
ऑक्साइड, इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्मूला विथ ऑक्सीडेशन स्टेट। प्रिपरेशन कैसे करते हैं थोड़ा वो भी देखेंगे, और फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज देखेंगे। ऐसे हमें 4 कॉलम बना लेना है, जिसमें हम पहले देखेंगे डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और इसको हम नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, ठीक है। 11th में स्टॉप नोटेशन पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो बीच में ये क्या ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। इसका जो फार्मूला होगा N2O होगा, और ये +1, इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +1, ठीक है। इसमें इसको प्रिपेयर करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट को बस हिट करेंगे तो N2O बन जाएगा। तो यहाँ से हम अमोनियम नाइट्रेट NO3 ले लेंगे, इसको यहाँ पे हीट करेंगे तो यहाँ से N2O बन जाएगा, और प्लस क्या बनेगा हमारा 2H2O, H2O, ठीक है। ये बन के तैयार हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कलरलेस गैस है और रेदर अनरिएक्टिव, मतलब अनरिएक्टिव भी है, कलरलेस गैस, रेदर अनरिएक्टिव, ज्यादा रिएक्शन नहीं करता है, इसी को लॉकिंग गैस भी कहते हैं, ठीक है। इसको लॉकिंग गैस भी कहते हैं। इस तरह से हमारा हो गया ये। अब इसके बाद जो है कि नेक्स्ट ऑक्साइड है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। वहां पे डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड था, यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, बीच में गैप है या मोनोऑक्साइड, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखना होगा स्टॉप नोटेशन के साथ तो नाइट्रोजन, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे 2 ऑक्साइड, ये इसका इस तरह से स्टॉप नोटेशन के साथ हो जाएगा। फार्मूला अगर देखेंगे तो NO हो जाएगा, इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, और यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2 आएगा, ठीक है। इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सोडियम नाइट्रेट को फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करना पड़ेगा, और सोडियम नाइट्रेट Na2+ FeSO4 रिएक्शन बाद में बैलेंस करेंगे, H2SO4, ओके, गिव्स NO, इसको हमें NO मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे हमें HSO4 मिल जाएगा, और प्लस हमें यहाँ पे Fe2SO4 होल प्राइम मिल जाता है। अब कुछ अगर बचता है तो वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 हमने लगा लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने 3 लगा दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, और प्लस हो जाएगा 2H2O, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड पा लिया
सोडियम नाइट्रेट से। ठीक है, ये भी कलरलेस गैस है, न्यूट्रल और पैरामैग्नेटिक है। कलरलेस, न्यूट्रल, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद दो तीन और हैं, फटाफट देख लेते हैं। इसको ऐसे इरेज करते हैं, हो गया होगा। थर्ड हमारा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन NO2 N2O4 के साथ प्लस N2O4 के साथ हीट करना पड़ेगा। ठीक है, रिएक्शन अभी बाद में बैलेंस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा ये N2O3 मिल जाएगा। अगर यहाँ हम 2 लगाते हैं तो यहाँ पे 2 कर देना पड़ेगा, बस हो गया। ठीक है, ये भी जो है कि ब्लू सॉलिड एसिडिक गैस है या एसिडिक है। ये ब्लू है, ब्लू सॉलिड एंड एसिडिक है। वैसे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होते हैं एसिडिक होते ही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पे फार्मूले में स्टोक नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर लिखेंगे। नाइट्रोजन ब्रैकेट में यहाँ पे 4 हो जाएगा ऑक्साइड। यहाँ पे जो फार्मूला होगा NO2 होगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आएगा। ठीक है, NO2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेड नाइट्रेट को हीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो NO2 बन जाएगा। लेड नाइट्रेट हमारे क्या हो जाएगा, PbNO3 4 या सेकेंड वैलेंसी में भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कर देंगे, हीट करेंगे तो यहाँ से 2NO2 बन जाएगा प्लस यहाँ पे 2PbO बन जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे पास कितना है, 2 जब 4 तो यहाँ पे 4NO। इसको 2 से डिवाइड करके भी हम इसको और सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, प्लस इसके साथ और क्या बन सकता है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 6O प्लस O2 ऑक्सीजन। ये पैरामैग्नेटिक होता है। ब्राउन गैस रिएक्टिव होता है, तो ब्राउन गैस है, ब्राउन गैस रिएक्टिव, एसिडिक, पैरामैग्नेटिक, एसिडिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए। 2 और हैं, बस 5 मिनट का टाइम है। इसको इरेज करते हैं, कंप्लीट हो जाएगा तो कल रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है डाई नाइट्रोजन टर ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड होगा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, टर्ट ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा N2O4 और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 8 2+4, इसका भी आना चाहिए। ठीक है, और इसको बनाने के लिए बस डाइमेराइजेशन करना पड़ेगा NO2 को। NO2 को अगर हीट करेंगे
तो यहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब इधर अगर बहुत ज़्यादा कूल कर देंगे तो ये आपस में आके N2O4 बना लेगा, अगर इसको हीट कर देंगे तो ये वापस आ जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है। ये भी वही कलरलेस है, सॉलिड लिक्विड दोनों स्टेट में पाया जाता है और एसिडिक होता है, ठीक है। कलरलेस exist in both solid and liquid state, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम होती है और एसिडिक नेचर का है, ठीक है। लास्ट हमारा है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इसको हम डाई नाइट्रोजन भी लिख सकते हैं, डाई नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन ब्रैकेट में 5 आ जाएगा, ऑक्साइड, स्टोक नोटेशन करेंगे तो, और यहाँ पे